आज की वीडियो में हम एक आध्यात्मिक रहस्य खोलने जा रहे हैं। वो रहस्य है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमने पहले इस वीडियो में बात की है, लेकिन इसके बारे में हमने ज्यादा जानकारी आपको नहीं दी थी। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक शक्ति का भंडार है, जिसका संबंध ब्रह्मचर्य के साथ भी है। जिसके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी खुली रहती है, वो ब्रह्मचर्य में शीघ्र सफल हो सकता है और ब्रह्मचर्य उसका आसान हो जाता है। जिसके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी दबी रहती है, वो ब्रह्मचर्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है और उसका ब्रह्मचर्य बार बार टूटता रहता है। साधारण मनुष्य में रोजमर्रा की जिंदगी में भी कभी कभार दिन में 1 या 2 बार ऑटोमेटिक सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। इसके बारे में साधारण मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता है। जिस समय सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, उस समय एकाएक आपका मन शांत हो जाता है और आपको कुछ ही सेकंड्स के लिए आनंद का अनुभव रहता है, पर आप उस पर गौर नहीं करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ज्यादा से ज्यादा खुली कैसे रखेंगे, उसे एक्टिवेट कैसे रखेंगे। उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आप नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो बिना आसन बिछाए कभी ना खाएं। अगर आप चेयर पर बैठकर खाना खाते हैं तो ये नियम लागू नहीं होता है। जब भी आप नीचे बैठकर खाना खाएं तो कुछ ना कुछ जरूर बिछाएं। ऐसा करने से सुषुम्ना नाड़ी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बात ध्यान रखें, बिस्तर पर बैठकर कभी ना खाएं, इससे सुषुम्ना नाड़ी पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। नंबर 2, सोने से पहले पैर को धोकर साफ कपड़े से पोंछें और फिर सोएं। सोने से पहले 5 मिनट तक शांत होकर अपने भगवान को याद करके सोएं। नंबर 3, सोने से पहले ध्यान रखें, तकिए के नीचे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक किताब रख सकते हैं, जिससे उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन से सुषुम्ना नाड़ी पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है। नक्शे पर ढूंढोगे तो कच्छ गुजरात में मिलेगा। नंबर 4, जब भी आप मूत्र त्याग या मल त्याग कर रहे हैं, उस समय पर मौन रहें। उस समय किसी के साथ कोई बात न करें। अगर आप बात करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। नंबर 5, जब भी 2 आदमी चल रहे हैं या कोई पति पत्नी चल रहे हैं, दोनों आदमी के बीच से कभी भी गुजरना नहीं चाहिए। आपको दोनों आदमी के साइड से ही चलकर जाना चाहिए। अगर आप दोनों आदमी के बीच से गुजरते हैं तो नकारात्मक प्रभाव के कारण सुषुम्ना नाड़ी डीएक्टिवेटेड हो जाती है। नंबर 6, विज्ञान कहता है सुबह सुबह 5 से 10 मिनट सूर्य किरण के नीचे बैठना चाहिए, जिससे विटामिन डी प्राप्त होती है। लेकिन ये बात हजारों साल पहले आध्यात्मिक शास्त्रों में लिखी हुई है। इसे कहते हैं सूर्य स्नान। सूर्य स्नान से हमारे शरीर को बहुत प्रकार के पोषण प्राप्त होते हैं। साथ में सुषुम्ना नाड़ी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है। नंबर 7, आपने देखा होगा जब भी कोई ध्यान करते हैं तो इस मुद्रा में करते हैं। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस ज्ञान मुद्रा से भी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। कभी कभार दिन में अगर आपको मौका मिले तो चालू व्यवहार में भी राइट हैंड में इस तरह ज्ञान मुद्रा करके आप अपना काम करते रहें। अगर आप एक स्पीकर हैं और एक सिंगर हैं तो इस मुद्रा को करते हुए आप स्पीच दे सकते हैं या गाना गा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। इस मुद्रा को 15 मिनट तक करने से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। नंबर 8, ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय के आधे घंटे पहले तक सुषुम्ना नाड़ी अपने आप खुली रहती है। इस समय अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने जीवन में अध्यात्म और ब्रह्मचर्य में सफल होकर ही रहेंगे। नंबर 9, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने बोल रहे हैं, आप हमेशा मौन रहें, अर्थात अधिक से अधिक सुनने की आदत होनी चाहिए। अधिक से अधिक सुनने की आदत से आपका धैर्य बढ़ जाता है। धैर्य के प्रभाव से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है।
जिसके कारण आप सामने वाले को अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे या कोई उत्तर दे पाएंगे। नंबर 10, अगर आपको कोई गाली देता है, अगर आपकी कोई निंदा करता है, अगर आप निर्दोष हैं फिर भी आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया कभी नहीं करें। अगर जरूरी नहीं है तो उस परिस्थिति में रिएक्शन देना अवॉइड करें। ऐसा करने से आपके अंदर सहन शक्ति विकसित होती है और शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स की मदद से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। नंबर 11, जीभ को तालू पर लगाने से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। जीभ को तालू पर लगाने के फायदे के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। इस वीडियो को देखें और सीखें कैसे जीभ को तालू पर लगाना है। इसे खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। ये एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है। खेचरी मुद्रा से व्यक्ति वीर्यवान बनकर ही रहता है। नंबर 12, प्राणायाम करने से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ऊर्जाई प्राणायाम आदि आते हैं। जो नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, दिन में कई बार उनकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और उनको दिन में बार बार आनंद का अनुभव होता रहता है। नंबर 13, अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनते रहते हैं तो भी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलने में मदद मिलती है। हर म्यूजिक का अपना एक सूक्ष्म प्रभाव रहता है। हमने बताया है किस तरह की म्यूजिक सुनने से, किस तरह के गाने सुनने से आपके जीवन में जल्दी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में बताया था। ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को घेर कर रखती हैं। ये दोनों नाड़ियां शरीर में सर्दी और गर्मी को बैलेंस करती हैं। अब जानते हैं कैसे पता चलेगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला हुआ है। योग प्राणायाम करने के कारण हो या दिन में किसी भी समय, अगर आपके दोनों नथुने से श्वास बराबर चल रहे हैं, इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला हुआ है। उस समय आप महसूस करेंगे आपका मन पूरी तरह शांत है। जब तक दोनों नथुने से बराबर श्वास चल रहे होते हैं, उसी समय के लिए आप निश्चिंत और निर्भय रहते हैं। जो लोग अधिक से अधिक आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, जो लोग अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनके जीवन में अधिक भाग सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला रहता है। इसलिए उनके व्यवहार में, उनकी सोच में एक अनोखापन झलकता रहता है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जल्दी वीर्यवान बनना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अपना ध्यान हर हालत में रखना ही पड़ेगा। जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कशन किए हैं, उन तमाम पॉइंट्स की इंडिविजुअल वीडियो भी मौजूद है। उसके लिए आप मंथन हब योगा प्लेलिस्ट जरूर देखें। इस दुनिया में आसान और मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता। करने वालों के लिए मुश्किल काम भी आसान होता है और नहीं करने वालों के लिए आसान भी मुश्किल होता है। जीवन में कोई काम कठिन लगता है तो उसे कठिन समझकर छोड़ देना आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ा अपराध है। मुश्किल काम को भी आसान नजर से देखना कोई अपराध नहीं है। इसलिए ऊंची सोच और बेहतरीन लाइफस्टाइल, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से स्पिरिचुअल लेवल की ऊंचाई तक पहुंचना आपका